लुक 23-34 पद पित एमान को क्षमा कर कारण एमाने कौन करुअछंती ताहा जानती नहीं। पुओ प्रफुल्ल आसब एटी। सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद दिए सुंदर सुजोग देइछंती आउ तांको क्रुशार्पितर 7टी बाणी मध्यरु मते प्रथम बाणी कहवा निमंते सुजोग देइछे से सर्वप्रथम प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे उपस्थित समस्त मते धन्यवाद जणाए एवं डाडी मम्मी अंकल आंटी पुणी मोर प्रत्येक बड़ भाई मानक मते धन्यवाद जणाए कारण तांकर प्रेरणा एवं साहस देइथिबारु मु ए जगह ठिया पारि से पुणी थरे प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे प्रत्येक को धन्यवाद जणाए। तो मोर जो बाणी अच्छी प्रथम बाणी ता लेखा जदि आम खोजा लुक 23 पर्व 34 पदर लिखा जाए प्रथम बाणी सेठारे ए प्रकार लिखा जाए सेतेबेले यीशु कहिले पिता एमानकु क्षमा कर कारण एमाने कोन करूअछंती ताहा जानती नहीं आ सेमाने ताहाको वस्त्र सब भाग करे निमंते गुली बांट कले। तो एठी आम देखि पारुछु जे यीशुंकर मरण रे जेतले तांकर कष्ट हेइची आ से गोलगथा पर्यंत जेतले तांकर अनेक जंत्रणा शारीरिक भाव में आध्यात्मिक भाव में जेतले तांकर माने कष्ट पाइछंती हाथ रे पादरे कंटा आउ असह्य तीव्र जंत्रणा एवं अन्य माने निजर जो लोक माने किछि दिन पूर्व होसाना दाऊदंकर संतान बोली कहते से लोक माने मध्य आज से यीशु कहते क्रूसरे चढ़ाओ यही भाया परिस्थिति मध्य से यीशु कौन कर अनेक उपहासर पात्र होती किंतु ये आम देखुचु जे एते जंत्रणा हेबा सत्वे से जेतले क्रूसरे थाइछंती आ से कौन कर प्रथम बाणी तांकर मुखर निर्गत होची जे मोर एमानकु प्रत्येक क्षमा कर कारण एमान कौन करूछंती ता जानती नहीं। आईडी आम देखुचु से पिता बोली संबोधन करुछंती प्रथम जदि आम देखिया सेतले यीशु कहले पित बोली ए पित वर्ड टाको संबोधन करुछंती। तो ये पित वर्ड आम जानि पारुछु जे पितांकर आउ तांकर जो गभीर संपर्क थिला ताको से एठारे प्रकाश करुछंती बा प्रमाणित करुछंती। आउ जदि आम सेकेंड देखिबा जे कहउछंती सेमानकु क्षमा कर एडी जेतले आम देखुछु सेमानकु क्षमा कर सेमानक मध्य अनेक अछंती जेपरि कि पिलात एवं तांकर सैन्य माने पुणी जो माने उपहास करुथिले जनता एपरि अनेकता मध्य थिले आउ से समस्त मध्य से क्षमा करिया पई सेठी आमे देखुछु से मध्यस्थतार भूमिका तुलेइछंती कारण जेतले आमे कोनसी पाप करुथले आगरे ता पई दंड थिला किंतु प्रभु से सब को दूर करिया पई आउ तांकर आमको अनंत जीवन देवा पई आउ ए समस्त पापरु परिसार करिया पई आम क्षमा करिया पई से गोटे एडी मध्यस्थतार भूमिका तुलेइछंती। आउ जदि आमे देखिबा जेतले से कहउछंती जे एमाने कोन करूछंती ताहा जानती नहीं ता माने आमे देखुछु अज्ञतार विषय देखुछु जे लोक माने आमे माने कोन करूछु से बेले आमे जानि पारुना। तो से दिन लोक माने से माने ईश्वर को पुत्र को आउ तांकर जो कार्य थिला जे मनीष को अनंत जीवन देवा निमंते तांकर जो भूमिका थिला ताकू तुलिया पे आस्तिले से दिन हुए तो लोक माने जानि पार नथिले आउ न जानि कि से माने कोन करथिले ना यीशु को क्रूसरे चढ़ाओ एवं अनेक प्रकार दुख आउ उपहास मध्य करथिले किंतु प्रभु सही समय रे मध्य से कोन करूछंती तांको क्रूस पर थाई कि से क्षमा करूछंती। आउ एटी आमे देखुछु जे एई बाणी माध्यम रे जे आमे जते बेले आमे भी एळे बेले कोन करिथाउ जे प्रभु यीशुंकर क्रूस पर प्रथम से जो कही शत्रु मान क्षमा करने विषय जदि आम शत्रु मान क्षमा विषय चिंता करवा ताले बाइबल में लिखा माथ्यू 6 पर्व 12 पद जे तुम शत्रु मान क्षमा कर आ जो मैंने तुम घृणा करती से प्रार्थना कर। तो ये आमर माथ्यू 6 पर्व जो प्रभु प्रार्थना लिखाई जे आम शत्रु को जेपरी क्षमा करवा प्रभु आमको सेपरी क्षमा करेंगे। तो से प्रभु आ क्षमा करिया गुणटा को एत भल भाव से देखते जीवन रो अंतिम समय आउ एते दुख परिस्थिति प्रभु प्रभु निजर समस्त प्रकार दुख कष्ट को पछरे पकई आम कौन करते ना क्षमा करते। तापर आउ जदि आम गोटे विषय देखा जे
प्रभु सेठी आम कौन करते निजर दुखरे अन्यर मंगल चिंता करते जिते तांकर दुख थिला अनेक जंत्रणा थिला दुख थिला तथापि से कौन करते ना आम विषय चिंता करते आम किपर अनंत जीवन पाइबा तेणुक आम भी जिते आम जीवन यात्रा जिते दुख कष्ट परिस्थिति आसे बेले बेले यही आसे अन्य आमको कष्ट सहया पड़े तो सही समय आम प्रभु जीशुकर जो यही बाणी माध्यम जो आम शिक्षा दी प्रभु जे अन्यर मंगल चिंता करने से दुखर परिस्थिति मध्य आ गए हूँ ईश्वर उपर भरोसा से क्रूस उपर थिबा समय से ईश्वर उपर भरोसा रखी पिता जहाँ डाकी भरोसा रखी तेणुक आम आम जीवन जिते बड़े आमर किए जदि अन्याय प्रतिशोध अन्याय करम जीवन में बा घृणा करुच्ची कि जेकोसी विषय आम विरुद्ध विपरीत विषय करम जीवन में से आम तापर क्रोध नक ईश्वर उपर भरोसा करने आवश्यक जे ईश्वर निश्चित भाव में परिस्थिति आमको उद्धार करेंगे आ गए हूँ मनीषर समानता जिते आम जीशुआपा से क्रूस पर थी अच्छा से कौन कर समस्त समान दृष्टि देखुं से क्या उच्च नीच करना किंतु जिते क्षमा दौरान समस्त को बा समग्र मानव जाति निमंते से क्षमा उजाड़ी दौरान यही बाणी मध्यम आम निश्चित भाव में आम यही बाणी मध्यम यही शिक्षा करुचु जे आमको यही बाणी यह शिक्षा दिए जे ईश्वर प्रेम आ ईश्वर भरोसा ईश्वर उपर विश्वास आउ दुख समय किभली आम अन्य विषय चिंता करिपारिबा आउ सेही भितर आम केमती निजको प्रभुंटार समर्पण कर उन्नति जीवन यापन करवा यह आम यही बाणी शिक्षा करुचु एति कही मोर यही बाणी को शेष करुच्ची धन्यवाद। द्वितीय बाणी वो साढ़ाई सबर आसब 2 ରୁ 3 मिनिट भितर निजर वक्तव्य रखापी चेष्टा करिब। मु तुमको सत्य कहूँगी आज तुम्हें मोर सहित पारदीश उपस्थित हेब। लुक 23:43। प्रभु नाम धन्यवाद दिए सर्वप्रथम आओ डाडी मम्मी अंकल आंटी को समस्त धन्यवाद दिए यही सुजोग देवथार आओ सान बड़ धन्यवाद मत जो सप्तम बाणी जो बाणी दी द्वितीय बाणी मु तुमको सत्य कहूँ आज तुम्हें मो सहित पारदश रहिब। लुकलिखित 23:32 पद। जीशु 2 चरण निमंते लिखा ये घटना देखिपु जीशु से 2 चरण मध्य माम पार्श्व थिबा चोरटी कही जीशु तांको दुर्दशा समय अपमान करुले माम पार्श्व धन्यवाद। तृतीय बाणी नहीं कि आसव पु मानस माझी। तांकु पाखरे ठिया होइथिबा देखि माता को कहिले मो गो नारी देख तुमर पुत्र। तत्पर से शिष्य को कहले देख तुमर माता। से दंडरू से शिष्य अपना अपना शिष्य ताहां अपना गृह को घेनीगले।
सर्वप्रथम प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए जे कि मत सुंदर सुजोग देले समस्त सामने छेड़ किसी सप्तवाणी मध्यम तृतीयवाणी कहवा सुजोग देता धन्यवाद दूची। सप्तवाणी जो तृतीयवाणी मत दिखाई सेटा हूँ लोकलिखित सुसमाचार सरी जहन लिखित सुसमाचार 19 पर्व 26 और 27 पद लिखा जाए। एठार ए प्रकार लिखा जाए जीशु अपना माता और जो शिशु को प्रेम करुले पाखरे ठिया होइथिबा देखि माता को कहले गो नारी देख तुम्हार पुत्र। तत्पर से शिशु कहले देख तुम्हार माता आउ से दंड से शिशु अपना गृह को घेनी गले। मुझे द्वितीय विषय दुईटा विषय कहना चाहूँगी गोटे हूँ आम प्रभु जीशु कौन शिक्षा पाचु एवं आउ गोटे हूँ से प्रभु जीशु आमको दायित्व देते। प्रथम देखा प्रभु आम कौन शिक्षा पाचु प्रथम हूँ जिते कि जीशुपा क्रूस भी देते से समय से कहते कि गो नारी देख तुम पुत्र आउ शिशु कहते देख तुम माता। तो से समय से जिते प्रभु जीशु से वाक्यटी कहते से वाक्यटी को शुणिकी जहन माने सांगे सांगे मरियम को गृह को नहीं जाऊँ। तो ये आम शिक्षा पाचु जहन को बाध्यता आम देखिपुँ सेपरी आम आम जीवन में बाध्यता रहार बहुत आवश्यकता रही। आउ गोटे हूँ जीशु मैंने एत कष्ट थी माता निमंते चिंता कर माने को दर्शाऊँ कि पारिवारिक निमंते से अनेक कथा चिंता कर। तो आमर आवश्यकता रही वर्तमान जीवन में आम आम परिवार निमंते चिंता करवा आ निस्वार्थपरता प्रेम जहाँकि एत कष्ट जंत्रणा थाई से माता निमंते चिंता कर माने किसी स्वार्थता ना आमको यहाँ शिखा मिलूँ प्रभु ठार आम निस्वार्थ प्रेम करवा। आउ गोटे विषय हूँ दायित्वबोध से आमको कौन दायित्व देते दायित्व हूँ बर्तमान कौन कल गो नारी माने बर्तमान से कहते कि आम मैंने समस्ते आमर उपरिस्थ पितामाता बाध्य होगा मैंने जमती कि जहन से समय बाध्य होते आम पितामाता बाध्य होगा जहाँकि आम 10 आज्ञा मध्य देखिपर पंचम आज्ञा लिखा जाए पितामाता को समाधान करवा। तो आमर पूर्ण कर्तव्य रही कि आमर उपरिस्थ और पितामाता बाध्य होगा द्वारा आम कौन हम ता एफिसियो तार 6 पर्व 3 और 2 और 3 पद लिखा जाए। एठार प्रकार लिखा जाए कारण ताहा यथार्थ आपण पितामाता को समाधान कर यह प्रतिज्ञायुक्त गोटे प्रधान आज्ञा जेपरी तुम्हार मंगल होगा आउ तुम्हें पृथ्वी में दीर्घायु हेब। तो आमर पूरा कर्तव्य रोचे कि आम पितामाता बाध्य होगा द्वारा कौन हम ताहा आम एफिसियो 6 पर्व 2 और 3 पद देखिलु जहाँकि आम बाध्य द्वारा आम दीर्घायु हेब और आम जीवन में गोटे सुनागरिक प्रतिष्ठित हो पार। से प्रभु आमको जो दायित्व देते पितामाता समाधान करवा पितामाता आज्ञा बाध्य होगा से आम जीवन में सब मन रखि से वाक्यटी को स्मरण कर आम जीवन में चलवा। एति कही मो वक्तव्य शेष कर धन्यवाद। चतुर्थ बाणी पुआ विजय डुबुरिका आसव एठिकी 3 घंटा समय जीशु उच्च स्वर डाकी कहले एली एली लामा सबक्तानी अर्थात हे मोर ईश्वर तुम्हें कहीं मते परित्याग कल। विजय डुबुरिका। सर्वप्रथम प्रभु जीशु को धन्यवाद दिए आठार उपस्थित समस्त अंकल आंटी डाडी मम्मी आ मोर उपस्थित समस्त मत धन्यवाद दिए आई शुभ शुक्रवार किसी कहवा सुजोग देते मोर सान बड़ भाई मैंने सुजोग धन्यवाद दिए मत कि एनकरेज कर कहवा निमंते विशेष कर धन्यवाद दिए आ शुभ शुक्रवार प्रभु जो 7टा बाणी मध्य मत चतुर्थ बाणी कहवाई सुजोग दि जाए आगू ने चाहे आ आपण मैंने पाइबे मैथ्यू 27:46 एपर लिखा जाए प्राय 3 घंटा समय जीशु उच्च स्वर डाकी कहले एली एली लामा सबक्तानी अर्थात हे मोर ईश्वर तुम्हें मत कहीं परित्याग कल। मार्क 15:34 से सेम जिनस लिखा जाए आ गीत संगीता 22 1 पर्व दाऊद एपर लिखते हे मोर ईश्वर तुम्हें मत कहीं परित्याग कल। आम 3टा पर्व देखू से सब समान विषय लिखा है जदि क्वेश्चन करूँ निजक मन सब विषय गोटे विषय आसे कहीं प्रभु परित्याग कले कहीं परित्याग माने कौन कौन थिला जे से परित्याग करने बाध्य हेले
बुझिपारे आउ किसी पॉइंट करछि से द्वारा आमे बुझी पारिबा कि काहे प्रभु पिता आउ प्रभु को परित्याग कले कौन पाए प्रथम प्रथम विषय होछि आध्यात्मिकता परित्याग प्रभु जीशु जे कि पिता निके परफेक्ट आउ निष्कलंक पाप रहित थिले किंतु से ए समय रे से परि अनुभव करछन्ते कि से केबे पूर्व एपरि अनुभव करनथिले से पृथकृत बा परित्यक्त अनुभव करछन्ति जेतो से शारीरिक जंत्रणा मध्ये प्रकाश करन्ति कि तांगठारे जेतु पापर बोझ थिला आ आमे जानु पाप ईश्वर ठार हमको दूर को निए बा हमको पृथकृत करे प्रभु जीशु निष्कलंक पापरहित हेथिले मध्य से माने हमर पापर पाई से पाप आम पापर पाई बोझ वहन कले आ द्वितीय कोरिन्थीय 5:21 एपर लिखा जाए जहाँ घरे पापर लेश मात्र नथिला ताहाको से आम मान निमंते पाप स्वरूप कले जेपरि आम माने ताहाको द्वारा ईश्वर धार्मिकता स्वरूप हेउ से समय ईश्वर ठारू पृथक बा परित्याग करछन्ते बोली अनुभव कले जेहेतु से आम समस्तकर बा जगतर पाप बहन करथिले द्वितीय विषय आम देखा पाऊ जीशु संपूर्ण मानविक जंत्रणा को सेठारे प्रकाश करुछन्ते प्रभु जीशु जो उच्च चित्कार करुछन्ते से मनीष भली फिजिकली इमोशनली आ स्पिरिचुअली जंत्रणा अनुभव करिछन्ते मनुष्य जेतेबेले प्रभु ठारू दूर को जाए जेतेबेले से पापरे थाए बा ईश्वर अबाध्य हुए प्रभु मध्य सेपरी अनुभव करथिले से पिता ठारू जो विच्छेद से सेतेबेले मध्य सेपरी अनुभव करथिले एवरी 4:15 एपर लिखा जाए आम मानकर एपरी महायाजक नाहांती बरं से पाप रहित होई आम मानक परि सर्वत भावे परीक्षित हेले एही उच्च चित्कार मनुष्यर गभीर जंत्रणादायक अवस्था को बुझाए जीशु जेतेबेले उच्च चित्कार करुछन्ती एमिते लागे कि से सब किछि हरे बसिछन्ती किंतु आम एठारे दुईटी विषय गोटे विषय लक्ष्य करबा से दुईथर हे मोर ईश्वर उच्च स्वर कहउछन्ती तार अर्थ होचे पिता ठारे ताकर संपूर्ण भरोसा आउ गभीर संपर्क थिला कारण से एपरि कहबार अर्थ होची ताकर गभीर संपर्क थिला सेटा बुझाए मनुष्यर आ ईश्वरंकर माने भरोसा युक्त एते कहि धन्यवाद वर्तमान आमे गोटे एकक संगीत शुणा पुओ सुशील को डाकिबी ए गीत पाई
Thank you.
ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି ଜୁନ୍ 19 ଏ ବାଣୀର ବିଷୟରେ ଯେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପୁଅ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସମୟ ଭିତରେ ସାରିବା ପାଇଁ। सर्वप्रथम ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ଡାଡି ମମ୍ମି ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ସେ ସପ୍ତବାଣୀ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ କହିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତ ଯେଉଁ ବାଣୀ ମୋତେ କହିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, ଓ ସେଇଟା ହେଉଛି ମଞ୍ଚବାଣୀ, ତାହା ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ଜହନ 19 ପର୍ବ 28 ପର୍ବ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଏହାପରି ଯୀଶୁ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରର ବାକ୍ୟ ଯେପରି ସଫଳ ହୁଏ ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଏବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜାଣି କହିଲେ ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ସେହି ସମୟରୁ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଓ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବହୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ତାଡ଼ନା ଓ କଷ୍ଟ, ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା ସହି ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବାଣୀ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ତୃଷା ଲାଗୁଅଛି। ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ମୁଁ କିଛି ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୂରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଏହି ବାଣୀ କହିଲେ। ଗୀତ ସଂହିତା 69 ପର୍ବ 21 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରିବେ, ଆହୁରି ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ମୋତେ ବିଷୟମୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦେଲେ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଏହି ବାଣୀଟି ଏଇଠି ପୂରଣ ହେଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ମୁଁ ତୃଷିତ ହେଉଛି। ଯୀଶୁ ବାପା ଏଇଠି କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୃଷିତ ହେଉଛି। ଜହନ 4 ପର୍ବ 14 ପଦରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଯେ କେହି ପାନ କରିବ ସେ କେବେ ହିଁ ତୃଷାର୍ଥ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ମୁଁ ତାହାକୁ ଯେଉଁ ଜଳ ଦେବି ତାହା ଅନନ୍ତ ଜୀବନଦାୟକ ଜଳର ନିର୍ଝର ସ୍ୱରୂପେ ତାହାଠାରେ ଉଛୁଳି ଉଠିବ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ବା ତାହାଙ୍କଠାରେ ଜୀବନ୍ତ ଜଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି ବାଣୀରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଅଛି। ଏହି ବାକ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ଯୀଶୁ କେତେ କଷ୍ଟ, କେତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, କେତେ ତାଡ଼ନା ଏବଂ ନିନ୍ଦା ଅପମାନ ପାଇକି ସେ କ୍ରୁଶ ଉପରେ ଝୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୃତ୍ୟୁର ନିକଟରେ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଶୋଷ ଲାଗୁଅଛି। ତ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ ପାଉଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ବାପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଘଟଣା। ଜହନ 19 ପର୍ବ 29 ଏବଂ 30 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏହି ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ, ସେଠାରେ ଅମଳ ରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର ଥିଲା। ତେଣୁ ସେମାନେ ଅମଳ ରସ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ପଞ୍ଜ ଖଣ୍ଡିଏ ଏଜ ପନଳରେ ଲଗାଇ ତାହାଙ୍କୁ ମୁଖ ପାଖକୁ ଦେଲେ। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେହି ଅମଳ ରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଆଉ ସେ ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଦେଖୁଛୁ ସୈନିକମାନେ ତାଙ୍କୁ ସୁପ୍ତ ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଅମଳଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହା ଗୀତ ସଂହିତା 69 ପର୍ବ 21ର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରେ, ଯେଉଁଠାରେ ମସିହଙ୍କୁ ତୃଷା ସମୟରେ ଅମଳଯୁକ୍ତ ପାନୀୟ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଏହାପରେ ଯୀଶୁ କହନ୍ତି ଜହନ 19 ପର୍ବ 30 ପଦରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା, ଯାହା ତାଙ୍କ ମୁକ୍ତିଦାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ସୂଚାଏ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପ୍ରକୃତି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୃଷିତ। ଯେଉଁଠାରେ ସେ ଶାରୀରିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ନିନ୍ଦା, ଅପମାନ, ଦୁର୍ବଳତାକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କ ମାନବୀୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଦର୍ଶାଏ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା 69 ପର୍ବ 21ରେ ଦେଖିଲୁ ଯେଉଁ ଭାବବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ଯୀଶୁ ଏଠାରେ ପୂରଣ କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୃତ ମସିହ। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସରେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଅଧିକାରିତା ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୋଜନାର ନିର୍ଭୁଲଣକୁ ଦୃଢ଼ କରେ। ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ବଳିଦାନର ଗଭୀରତା। ଯୀଶୁଙ୍କ ତୃଷା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କ ବଳିଦାନର ଗଭୀରତାକୁ ଦର୍ଶାଏ। ସେ ମାନବ ଜାତିର ପାପ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସହିଛନ୍ତି। ଏହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଶିକ୍ଷାରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରେମ ଓ ତ୍ୟାଗର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ମୋହର ବାଣୀକୁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆମେନ୍।
ଷଷ୍ଠ ବାଣୀ ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେଇ ଅମ୍ଳରସ ପାନ କରି କହିଲେ ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯୌନ 19:30 ବାଣୀ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି এই ପରିବାରର ଅଭିଭାବକ ସନ୍ଦୀପ ସାହୁ। प्रभु जीशुଙ୍କ नामରେ आपण ସମସ୍ତଙ୍କୁ शुभ शुक्रवार नमस्कार। आउ मंचरे थिबा आमानଙ୍କର आजिर मुख्य वक्ता प्रभुଙ୍କ दास आचार्य सिमोन माली आउ आमानଙ୍କର परिवार मुख्य दत्ता आदरणीय डाडी आउ मंचरे थिबा प्रभुଙ୍କ दास आचार्य अमित भाई पुणी आचार्य अमीय कुमार साहू को मु मोर व्यक्तिगत भाव में मोर नमस्कार एवं कृतज्ञता जनाऊँच। आज मते प्रभु क्रूस पर थिबा 7टी बाणी मध्यरु षष्ठ बाणीटी कहया सुजोग देथिबारु मो प्रभु को नाम धन्यवाद दिए। मो परि पापी अयोग्य को प्रभु आज तांकर बाणी कहया पे सुजोग देथिबारु प्रभु को महानाम को धन्यवाद दिए। प्रभु जोहन 19 पर्व 30 पद रे कहिथिले समाप्त होला, इंग्लिश रे इट इज फिनिश्ड। समाप्त होला माने तांकर एई जगत को आसी आमानक परि पापी अयोग्य मानकर पाप क्षमा करी से निजको क्रूसरे हत करथिले। से क्रूसीय रक्त द्वारा से आमानकु परिष्कृत करथिले। आमानकु यीशुंकर कार्यर संपूर्णता वर्णना करथिले, उद्धार करिया पय निश्चयता प्रदान करथिले। आउ तांको बलिदानर पर्याप्तता आमानकु प्रदान करथिले। आउ आज आमे सही पय आज आमे जगत रे बंचिचु। आउ तांकरी जगु आमाने जगत रे तिष्ठि रहिचु। प्रभु आमानकु ए जगत को आनिचंती। आमानकु एक प्रभु संपूर्ण भाव रे सुस्थ सबल जीवन यापन करी समस्त पापर रक्षा करी तांकर द्वितीय आगमन समय जेपरि आमाने तांकर स्वर्ग राज्य रे प्रवेश करि परिबा सेति पय प्रभु आमानकु आज मध्य कथा कहउचंती जे आमाने जदि पापर अछु पापर मृत्यु होई आमाने जेपरि सजीव जीवन काटिया पारिबा पुणी समस्त पापर मुक्त होई पवित्र जीवन काटी तांकर से राज्यर प्रजा होगा पारिबा सेति पय आमानकु आहुरी प्रस्तुत जीवन यापन करिया पड़िबो। आउ जेपरि प्रभु क्रूसरे आमानक पय रक्त ढाली थिले सेही क्रूसरे आमाने निज निजको संपूर्ण शुचि पवित्र करी तांकर राज्यर गोटे गोटे प्रजा हो पारिबा सेति पय आसंतु आमाने प्रत्येक आज यही समय रे प्रभु जीशु ठारे निज निज पाप को क्षमा मागी तांकरी ठारे भरोसा करी जीवन शेष संध्या पर्यंत जेपरि आमे प्रभु को परी जीवन काटिबा आ संपूर्ण पाप मुक्त होई पवित्रतार जीवन काटी सूर्य प्रभु जीशुंकर सही स्वर्ग राज्य जेपरि प्रजा हो पारिबा एथिपाई निज निजको आज ठारे प्रस्तुत करिया पाई प्रभु आमानकु आह्वान दियंती। आसंतु आमाने आज ठारू से प्रभु को द्वितीय आगमन पर्यंत जेपरि निज निजको प्रस्तुत करी प्रभुंकर प्रेम जीवन काटिबा सेथिपाई निज निजको आज ठारू प्रस्तुत करिबा। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आउ थरे मु प्रभु को धन्यवाद देवी जे प्रभु मो परि पापी अयोग्य को ताकर षष्ठ बाणीटी कहया पय सुजोग देथिबारु प्रभु का महानाम को धन्यवाद दूच। धन्यवाद। सप्तम बाणी यीशु उच्च स्वर डाकी कहले हे पिता तुम्ब हस्तरे मु आपणार आत्मा समर्पण करूअछि। एई बाणी नहीं आसुचंती पुओ राजीव माझी। प्रभु को महान नाम को धन्यवाद दे जे परमेश्वर ए सुजोग देइछंती एतपे धन्यवाद दे। पुनर्बार धन्यवाद दे पुणी परमेश्वर सहित पुणी एटा जेते जन उपस्थित अछंती डाडी मम्मी अंकल आंटी पुणी एठारे कर्मकर्ता प्रत्येक को धन्यवाद दे जे मते सप्तम बाणी मध्य शेष बाणी
ଯାହାକି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମାପ୍ତି ବାଣୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେହି ବାଣୀକୁ କହିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅ। ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଜଗତକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଯାହା ଯାହା କରିଥିଲେ ତଥା ସେ ସମସ୍ତ ବାଣୀ ମଧ୍ୟରେ କି ସପ୍ତମ ବାଣୀ ଯାହାକି ନିଜ ଜୀବନ ସମର୍ପିଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ କହିବା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯେ ଜଗତକୁ ଆସି ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପରେ ଶେଷ ବାଣୀକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାକି ଆମେ ପାଇପାରିବା ଲୁକ 23 ତାର 46 ପଦ। ଏଠାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ଯୀଶୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ମୋର ପିତ, ମୋ ଆତ୍ମା ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଅଛି। ଏହା କହି ସେ ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ଏହି ବାଣୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉ, ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଠିକ୍ ପୂର୍ବ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଏହି ବାଣୀକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର କ୍ରୁଶର ସପ୍ତମ ଓ ଶେଷ ବାଣୀ। ଯୋହନ ତାର 19:30 ସମାପ୍ତ ହେଲା କହିବା ପରେ ଲୁକ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଏହି ବାଣୀ କହି ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 31 ପର୍ବ ତାର 5 ପର୍ବରେ ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି, ଏହି ବିଷୟକୁ ନେଇ ଯାହା ଯୀଶୁ ନିଜର ଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉ, ପିତା, ମୋ ଆତ୍ମାକୁ ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଶେଷ ଶବ୍ଦ ଭାବେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗଭୀର ଓ ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ। ଏହା ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଏକ ବିଜୟନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବିସ୍ତୃତ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ପୁଣି ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୀଶୁଙ୍କର କ'ଣ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ଥିଲା ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା। ପିତାର ସମ୍ବୋଧନ ହେଉଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କକୁ ବୁଝାଏ ବା ଦର୍ଶାଉଛି। ମୋ ଆତ୍ମା ତୁମକୁ ବା ତୁମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ସେ ଏହା ନିଜର ଜୀବନକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ମହତ୍ଵ ହେଉଛି ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ଭାବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବାକୁ ଯାଉ, ଏହା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକାରିତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁ ଗେତ୍ସେମନେ ବଗିଚାରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଉ କହିବା ପରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅଟଳ ଭାବରେ ରହିଥିଲେ। ଆମକୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେରଣା କରେ ଯେ ଏହା ଆମକୁ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ କଠିନ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖିବାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଓ ସଂଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣତା। ଆମେ କିପରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସହଭାଗୀ ହୋଇପାରିବା? ଏହି ବାଣୀ କହିବାକୁ ଦେଇଥିବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କର 7ଟି ବାଣୀ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଅନେକ ପିଲାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଠିଆ ହେଇକି କହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆହୁରି ଏହି ଜ୍ଞାନରେ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଏକକ ସଙ୍ଗୀତ ଆମେ ଶୁଣିବା ପୁଅ ଜୁନୁସ୍ ଠାରୁ। ପୁଅ ଜୁନୁସ୍।
I know